बरकट्ठा प्रखंड एवं चलकुसा प्रखंड में विधायक अमित कुमार यादव ने गुरुवार को बरकट्ठा और चलकुसा प्रखंड के कई गांवों का दौरा कर जंगली हाथियों के उत्पात से त्रस्त किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मौके पर वन आरक्षी अमर आनंद अंचलाधिकारी भी मौजूद थे। विधायक ने सिमरिया मनैया समेत अन्य गांवों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने विधायक अमित कुमार यादव को बताया कि हाथियों के कारण पूरा इलाकाओं में खौफ का माहौल है। विधायक ने वन विभाग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों को हाथियों को आतंक से निजात दिलाने के लिए जल्द ही बांकुड़ा की टीम बुलाएं और जंगली हाथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को फसलों और अन्य संपत्तियों की बर्बादी का आकलन कराएं और अविलंब प्रभावितों को मुआवजा दें। आपको बता दें कि 5वें दिन हाथियों का उत्पात जारी रहा है। हाथियों का 2 अलग अलग झुंड है। एक झुंड में 12 व दूसरे झुंड में 4 की संख्या है। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के प्रयास से दोनों को एक साथ किया गया, परंतु दोनों झुंड फिर से बिखर गए। सर, चलकुसा प्रखंड में जिस तरह से हाथियों का उत्पात चल रहा है, इस पर आप क्या करते हैं सर? फॉरेस्ट विभाग को देखिए, सिर्फ चलकुसा में नहीं, बरकट्ठा तरफ भी हाथी का काफ़ी अभी तांडव चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार हाथी 2 झुंड में यहाँ पे है। एक झुंड 12 हाथियों का है, एक झुंड 4 हाथियों का है। और दोनों अलग अलग दिशाओं में 2 ग्रुप का यह झुंड है। एक ही ग्रुप का झुंड भी नहीं, दोनों आपस में मिल भी नहीं पा रहे हैं। जब दोनों को मिलाने का प्रयास किया जाता है तब भी ये दोनों बिछुड़ जाते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है, चूँकि कल रात को जो बीते रात हुए उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। मनैया में जानवर को मार दिया गया, घर धंसा दिया गया। आप देखेंगे पूरा घर के जो अनाज थे उसको निकाल निकाल के सभी हाथी खा गए। सिमरिया भी मैं गया था, सिमरिया में ट्रैक्टर को नुकसान कर दिया गया, वहाँ पे भी जानवर मार दिए गए हैं। वहाँ पे घर तोड़ दिया गया है, वहाँ जो धान रखा हुआ था खलियान में उसको खा गया है। तो काफ़ी नुकसान हुई। अभी हमारे साथ सीओ साहब भी थे, बरकट्ठा के सीओ साहब, चलकुसा के सीओ साहब अभी मीटिंग में हजारीबाग गए हैं, डीसी साहब के साथ उनकी मीटिंग है, तो कल सुबह वो भी आएंगे। और जो यहाँ पे नुकसान हुए हैं, जानवर का, फसल का, अनाज का जो भी नुकसान हुए हैं, मैंने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया है कि उसका आकलन करते हुए अविलंब फॉरेस्ट विभाग में वो भेजने का प्रस्ताव भेजें, ताकि फॉरेस्ट विभाग में ऑलरेडी पैसे हैं, तो जो भी किसान हैं, ग्रामीण हैं, जो भी उनको नुकसान हुआ है उसको अविलंब हम लोग भुगतान कर सकें। और हाथियों का निकालने का हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। टीम भी आई हुई वहाँ पे, और रात भर आप लोग भी देखे होंगे, ग्रामीण को भी पता है कि सायरन बजा करके गांव के लोगों को जगाया भी जा रहा था, उठाया भी जा रहा था, सहयोग भी मांगा जा रहा था। और ये जो हाथी हमारे क्षेत्र में आ गया है, बिना लोगों के, ग्रामीणों के सहयोग से ये जा भी नहीं सकता है। तो एक्सपर्ट टीम बांकुड़ा से आई हुई है, और यहाँ पे ग्रामीणों से भी हम आग्रह करेंगे कि सब कुछ सहयोग करके इसमें थोड़ा सा इसको हटाने का जल्द हम लोग प्रयास करें। चूँकि अभी धान कटनी का समय है, सारे लोगों का धान खलियान में और खेत में है, तो हाथियों को एक आराम से खाने का, जीविका के लिए एक आराम से उसको खलियान में ही मिल जा रहा है। तो वो लोग यहाँ से निकलने का भी प्रयास अभी नहीं कर रहे। हाथी को अगर अभाव होता है तब निकलता है, अभी पर्याप्त मात्रा में उसको यहाँ पे खाने के लिए मिल जा रहा है, तो वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग का बार बार फॉरेस्ट पे दबाव है, और हम लोगों ने कहा भी, अभी हमारे साथ फॉरेस्ट विभाग के सारे पदाधिकारी भी हैं, उन लोगों से मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितना भी जल्दी हो हमारे क्षेत्र से निकाल के इनको जो इनका उचित जगह पे है, जो ये मसान जो डैम से आए हुए हैं वहाँ पे इनको भेजा जाए, ताकि यहाँ पे कम से कम नुकसान हो सके और यहाँ के लोग जो रात रात भर सो नहीं पा रहे, अमन चैन से सोएं। लेकिन फॉरेस्ट विभाग आपके साथ में है जी, और ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ है वो मैंने तो आपको कहा, मैंने आपको कहा कि ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ फसल के रूप में, घर के रूप में, जानवर के रूप में, हाथियों का इस क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है हाथी, इस पर आप क्या करते हैं? तो ग्रामीण काफ़ी परेशान है, ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज 1 सप्ताह से लगातार हाथियों का झुंड से यह क्षेत्र आतंकित है। इतना कभी चोर डकैत उग्रवादी से भी नहीं डरता था, जितना अभी हाथी से लोग दहशत में जीवन जी रहे हैं। डर से कैसे लोग भागे फिर रहे हैं, इसका अभी आपने जीता जागता उदाहरण देखे होंगे। अभी लगातार यह चलकुसा प्रखंड का और बरकट्ठा प्रखंड के यह जो जोन है, ये पूरे हाथियों के गिरफ्त में है। और लगातार आज देखिए, अभी मनैया में हमारे कई घरों को तोड़ दिया गया, उसके खिड़की दरवाज़ा को नोच के फेंक दिया गया।
उसके यहाँ रखा हुआ धान, चावल, मकई सब निकाल के खा गया। आलू लगा हुआ को तहस नहस कर दिया। खेत खलिहान में रखा हुआ धान को हाथियों ने तांडव के जैसा मचाया और काफ़ी नुकसान, हम कह सकते हैं लाखों लाख का नुकसान हो रहा है। अभी 2 दिन पहले सलेडी में इसी तरह से रखा हुआ धान को खा गया चीर नोच करके। अभी देखिए धोबियाड़ी, जमसोती, केंदुआ, मतलब यह इलाका, यह जौन, मनैया, चलकुसा प्रखंड पूरा चलकुसा होकर के आया और इस तरह से लोग पूरे भयभीत हैं और लाखों लाख का क्षति हो रहा है। लेकिन वाह रे वाह, वन विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। सिर्फ 2-3 गो सिपाही और एक फॉरेस्टर को लगा दिया है। आखिर ये टीम अगर यदि रहती, टीम आती, तो यह जो मनैया में एक दुधारू पशु जो इतना कीमती गाय थी, दूध देती थी, पूरा परिवार उससे उसके दूध से अपना जीविकोपार्जन करता था, आज उस गाय को, दुधारू गाय को मार दिया गया। अगर यदि टीम आया रहता, बावकड़ा की टीम आती, तो ये सब घटना नहीं घटते। लोग दहशत में नहीं जीते। रात रात भर लोग जग रहे हैं, धुक जरा रहे हैं। एक तो वन विभाग बेपरवाह, बेलापरवाह है। कहते हैं तो कहता है कि भेज रहे हैं, आ रहा है। मेरे समय में भी मुझे याद है कि इसी मनैया में बसंत सिंह और प्यारे चंद पासवान को हाथियों ने जान से कुचल कर मार दिया था। और उसके बाद लगातार, उसके पहले भी और उसके बाद भी बरकनगांगो कई जगह आपने देखा होगा, आपने फिलहाल देखे होंगे कपका में, कई जवान लोगों को मार दिया गया।